हरि ओम। जय जिनेन्द्र। श्री जिरावल्ला योग केंद्र, जिरावल्ला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया। इस संस्था की ओर से यह योग वर्ग चलाया जा रहा है। आज के योग वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की द्रोण मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राणधान। जो सांसें अपने आप चल रही है उन सांसों को खूब ध्यान से देखें, प्राणपेक्षा। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, उसे भी खूब ध्यान से देखें। प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि की गतिशीलता का अनुभव, प्राणाकर्षण क्रिया। धीरे धीरे सांसें मंद हो रही है, मन शांत हो रहा है, शरीर स्थिर हो रहा है। बदलाव का अनुभव करें। सावधान, कपालभाति करेंगे 40 स्ट्रोक। रेचक, पूरक, शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक। तीन ओंकार, पूरक। ओम। पूरक। ओम। पूरक। ओम।
शांत शांत। प्रार्थना, दोनों हाथ की नमस्कार मुद्रा, एक सुर में। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। धीरे से दोनों हाथ मसीद की शरणागति भाव मन मुद्रा, आगे झुकेंगे। कपाल का जमीन को स्पर्श, धीरे से ऊपर आएंगे। दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, हाथों के बीच घर्षण, ऊर्जा का चेहरे पे स्पर्श। धीरे से आँख खोलेंगे, पैर फैला देंगे। बैठक स्थिति में साइकिलिंग। 3 बातें याद रखिए। यथाशक्ति निरंतरम, जितना हो सके उतना ही कीजिए। प्राण धारणा, देह धारणा, चित्त धारणा। प्रति पल अपने आप को देखिए, अपनी सांस को देखिए, शरीर पे क्या हो रहा है और हमारा एटीट्यूड। बायां पैर उठाएंगे, साइकिलिंग शुरू। 1 2 3, आराम से। 4 5 6 7 8 9 10। उल्टे राउंड, पूरा सर्कल होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विश्रांति। दूसरा पैर, पूरे पैर के भीतरी संवेदना को पहचानिए। पैर में खिंचाव महसूस होता है, भीतरी मिसल्स मूव होने लगते हैं। दूसरा पैर शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टे राउंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विश्राम। आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। दोनों पैर साथ में, सिर्फ 5-5 बार कोशिश कीजिए। थोड़ी सी कठिन क्रिया, हाथ का सपोर्ट। दोनों उठाएंगे, पैर शुरू। 1 2, फुल सर्कल। 3 4 5 6। उल्टे राउंड। 1 2 3 4 5 6। अगेन विश्रांति। सांसें तेज गति से चल सकती है, उसको देखिए से। बेन स्ट्रेच एंड ट्विस्ट, मेरुदंड वक्रासन। एक पैर को फॉल कीजिए, एक पैर सीधा, बिल्कुल सीधा, घुटने से फॉल ना करें। फॉल किया हुआ पैर शिवनी पे लगाइए, एग्जैक्टली शरीर को टच कीजिए। एक अंगूठे पकड़िए, आगे झुकिए। 2 हाथ का टेका, 3 कपाल का स्पर्श। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। पैर चेंज करेंगे। पैर बिल्कुल सीधा, फोल्ड किया हुआ पैर शिवनी के पास शुरू। 1 अंगूठे पकड़िए, 2 हाथ देखिए, 3 कपाल का स्पर्श। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। विश्राम। सांसों पे ध्यान।
दोनों पैर के पंजे जोड़ दीजिए, गोलाकार घुमाएंगे। शुरू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टे रहो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैरों के बीच में डिस्टेंस, शेकिंग, आंखें बंद, बिल्कुल फ्री मूवमेंट, बीच में रुकना नहीं है। नाभि तक का शरीर स्थिर, दोनों पैरों की कांस्टेंट मूवमेंट। भीतरी मसल्स की सक्रियता को पहचानिए, गति बढ़ाइए। विश्राम। विधिवत वज्रासन या सुखासन, किसी भी आसन में हम बैठ सकते हैं। ध्यानस्थ मुद्रा। सिर्फ सांस को देखिए। शोल्डर रोटेशन सांस के साथ शुरू। उल्टे राउंड। विश्रांति। ब्रह्म मुद्रा। गर्दन को गोलाकार घुमाएंगे, स्लोली स्लोली। शुरू 1 2 3 4 5 6। उल्टे रहो 1 2 3 4 5 6। विश्रांति। झटके ऑप्शनल है, कोशिश कीजिए। 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 स्टॉप। छत की ओर देखिए, आंखें बंद, मुंह खोलिए, बंद कीजिए, खोलिए, बंद कीजिए। मध्य में आएंगे, चिन लॉक करें। विश्राम। दोनों हाथ मस्तिष्क के पीछे, लेफ्ट की ओर जाइए और पूरा टर्न कीजिए अपने आप को। लेफ्ट और पीछे 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 पीछे, मैक्सिमम। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। मध्य में आइए, दूसरी ओर। कांस्टेंट प्रयत्न चालू रखते हैं पीछे जाने का। अगेन मध्य में आइए, इसी क्रिया को बार बार दोहराइए। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। विश्राम। आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। आगे बढ़ते हैं, दोनों हाथ को उठाइए, पैरेलल टू शोल्डर, इस तरह।
अब दोनों कोनी को पीछे मैच करना है और धीरे धीरे गर्दन को ऊपर ले जाना है, इस तरह। और पीछे कोनी मैच होनी चाहिए, और पीछे ले जाइए, और पीछे ले जाइए, गर्दन को ऊपर ले जाइए। और पीछे कोनी, और गर्दन ऊपर, आंखें बंद। देखिए एक पर्टिकुलर हिस्सा ही खींचा जा रहा है, प्रेशर बढ़ते हैं, वो हिस्सा है अपने आप शांत हो जाएगा। और पीछे, और पीछे, गर्दन और ऊपर। और अब जिस हिस्से पे सक्रियता है उसे खूब ध्यान से देखिए। विश्राम। दूसरी क्रिया, जैसे मेरी गर्दन सामने है, ऐसा करूंगा तो साइड पे हो जाएगी। दोनों के बीच में यहाँ पे गर्दन रखो ऐसा, और फिर उसे पीछे ले जाना। चलो कीजिए। पहले गर्दन को सीधा, फिर मध्य में ले जाइए, फिर से पीछे, और पीछे, और पीछे, और पीछे। मध्य में ले आएंगे, दूसरी ओर, पीछे, मध्य में विश्राम। एग्जैक्ट बीच का हिस्सा खींचा जाता है, पीठ का तनाव मिट जाए। प्राण पूर्ति 3 in 1। हाथ की गति ऐसे होगी, फिजिकल मूवमेंट। जब हाथ उठेंगे तब सांस भरेंगे, दूसरी मूवमेंट। तीसरी मूवमेंट, मूलाधार से सहस्त्रार तक हम सांस भर रहे हैं, सांस खाली हो रही है, वैसी कल्पना कीजिए। फिजिकल मूवमेंट, सांस की मूवमेंट और प्राण की मूवमेंट, 3 in 1। चलो करेंगे पूरा। रिदम से। मूलाधार से सहस्त्रार तक मालूम करना चाहिए, ऐसी कल्पना करनी चाहिए। सांस भर रहे हैं, सांस को खाली करें। अब साइडवर्ड बेंड। अगर आप वज्रासन में बैठे हो तो किस तरह करना है देख लीजिए। पहले हाथ को टेकेंगे, पंजा इस तरह टेकेंगे, ये कोहनी अपने आप बेंड होगी। दूसरा हाथ सीधा, लेफ्ट कोहनी बेंड होगी, राइट हाथ ऊपर उठेगा ऐसा। सपोर्ट मिल गया। अब ऊपर उठे हुए हाथ को खींच के बाईं ओर ले जाइए, जितना खींच सकते हो। अगर आप बैठे हो फिर भी आप कर पाओगे। कोहनी टेकिए, उठाइए और खींचिए। इस हिस्से में जबरदस्त खिंचाव आना चाहिए। फिर स्थिरता प्राप्त करने के बाद लंबी गहरी सांसें, ये सीना एक्सपांड होगा। चलो कीजिए, कोशिश कीजिए। पहले बायां हाथ टेक कीजिए, दाहिना हाथ सीधा, बाएं हाथ की कोहनी टेक कीजिए, दाहिना हाथ उठाइए, पहले खींचिए उसे। खींचा हुआ हाथ लेफ्ट की ओर ले जाइए और खींचिए और खींचिए, कंप्लीट जितना आप खींच सकते हो। अब लंबी गहरी सांसें। धीरे से हाथ मध्य में ले आएंगे, हाथ सीधा कीजिए, दोनों हाथ पैरेलल, राइट को टेकिए। अब बाकी आधा हिस्सा, हाथ सीधा ऊपर,
कोनी बेंड करके सपोर्ट लीजिए। राइट साइड हाथ को खींचिए, मैक्सिमम खींचाओ। कमर, पसलियां और बगल तीनों में एक साथ खींचाओ। और खींचिए और खींचिए। लंबी गहरी सांसें। धीरे से मध्य में आएंगे। विश्राम। सांसों पे ध्यान। नमन मुद्रा पार्ट 4। कल तक 3 पार्ट किए थे। 4th पार्ट में मुट्ठी बनानी है और नाभि की दोनों साइड टेक देनी है। अल्टीमेट प्रेशर स्टमक पे। इस तरह मुट्ठी टेक दीजिए, थोड़ी सी भीतर घुसा दीजिए। कोनी टाइट, रेचक, पूरक, रेचक। जितना आगे झुक सकते हैं। कोनी बिल्कुल ढीली कर दीजिए। कोनी बिल्कुल ढीली कर दीजिए और आगे झुकिए। कपाल का जमीन को स्पर्श करें। पेट पे खूब दबाव का अनुभव करें। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। शरीर की क्रिया से मन की शुद्धि हो रही है। अपने आप सीक्रेशन होगा, कहीं भिन्न स्राव होगा। एडिनल ग्लैंड पे दबाव आता है, अपने आप हम सॉफ्ट हो जाएंगे, गमन कम हो जाएगा। और झुकिए थोड़ा नीचे, और थोड़ा नीचे झुकिए। कोनी टाइट, सांस भरते भरते ऊपर आएंगे। वेरी। 4 पैर पे आ जाएंगे इस तरह। दोनों हाथ में कंधे जितना डिस्टेंस, जितना शोल्डर का डिस्टेंस है उतना ही। दोनों घुटने में दोनों हाथ जितना और दोनों पैर के पंजे में घुटने जितना। पूरा शरीर सिमेट्रिकल। मार्जरासन करेंगे। पार्ट 1। कमर को नीचे खींचिए, मस्तिष्क को ऊपर कीजिए, आंखें बंद। कमर को और खींचिए, हाथ बिल्कुल सीधे। कोनी से फॉल निकाल दीजिए। मस्तिष्क को और ऊपर करें, मस्तिष्क को और ऊपर करें। पूरा ध्यान कमर पे ले जाइए। खूब ध्यान से अपनी बैक को देखिए। धीरे धीरे रक्त अपने आप कमर में इकट्ठा होगा, वर्टिब्रा के बीच डिस्टेंस कम होगा। वेरी गुड। मध्य में आएंगे। गर्दन और पीठ समांतर। पार्ट 2। खुंद को बाहर निकालिए, अपर बैक को इस तरह। गर्दन को नीचे ले जाइए, पीठ को ऊपर खींचिए, दोनों हाथ बिल्कुल सीधे। पूरा ध्यान पीठ पे। जो रक्त इकट्ठा हुआ है वो अपने आप बिखर रहा है। धीरे से मध्य में आएंगे। 2-3 सांसें इसी अवस्था में ले लेंगे। अब इसी मार्जरासन का पार्ट 2 करेंगे। देखिए किस तरह डायनेमिक वाली। 1 2 3 उल्टा। 1 2 3। चलो शुरू कीजिए 3 बार। 1 2 3 उल्टा। 1 2 3
जैसे हम हैं वैसे ही वज्रासन में बैठ जाएंगे। यहाँ सीट पे इस तरह बैठ जाएंगे। शशांकासन पार्ट 2। दोनों घुटनों में डिस्टेंस, हाथ आगे खींचिए। पहले छाती का स्पर्श, फिर कपाल का स्पर्श। हाथ और आगे खींचिए, हाथ और खींचिए। कपाल का स्पर्श, छाती का स्पर्श, हमारी बैक अंतर्वक्रीय हो जाएगी। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। धीरे से पैर को वहीं फैला देंगे, मकरासन में विश्रांति ले लेंगे। पैर को वहीं फैला दीजिए, पेट के बल लेट जाइए, मकरासन में विश्रांति। सावधान। भुजंगासन के 4 प्रकार करेंगे 10-10 काउंट पे। पहले चौथा प्रकार, फिर तीसरा, फिर पहला, फिर दूसरा। वेलो स्थिति, दोनों पैर जुड़े हुए, दोनों हाथ पसलियों के पास, थोड़ा सी नीचे पसलियों के पास। उठाइए सीना पूरा, मैक्सिमम उठाइए। छत की ओर देखिए, हाथ सीधे। पीछे से पैर को फोल्ड कीजिए, इस तरह सीना उठाना है। ये पार्ट 4 थे। 10 का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैर सीधा कीजिए, सीना ऊपर। एक तीसरा पार्ट और ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ उठा लीजिए। दूसरा पार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विश्राम। सांसों पे ध्यान। अब करेंगे हम प्राण भुजंग रोलिंग। एक बहुत बढ़िया हेवी एक्सरसाइज है। एक बार देख लीजिए, हम 10-10 के राउंड में करेंगे। 10 राउंड करेंगे, फिर थोड़ी विश्रांति लेंगे, फिर 10 राउंड करेंगे। क्या है इसमें? शरीर की मूवमेंट, सांस की मूवमेंट और रोलिंग। देखिए किस तरह सांस को इक्वली भरना है। शरीर की गति के साथ सांस को भी भरना है। हमारी जो भी श्वसन तंत्र की समस्या अपने आप कम हो जाएगी। अधूरी सांस की तकलीफ मिट जाएगी। नाक से नाभि तक सांस का जो ट्रैक है वो अपने आप खुल जाएगा। पेट पे बार बार दबाव आने के कारण पाचन तंत्र में बहुत अच्छी इफेक्ट होती है और आप ऊर्जामय शरीर का अनुभव कर पाएंगे। 10-10 के 3 या 4 राउंड करेंगे। एक साथ भी कर सकते हैं। एक बार देख लीजिए। सीना उठेगा, सांस भरेंगे। सांस भर ली, अब छोड़ते हुए नीचे आएंगे और पैर उठेंगे। लयबद्ध क्रिया होगी। 10 देखो, 10 कैसे करता हूँ। आया समझ में?
क्या करेंगे? 10-10 के 5 राउंड या 50 का 1 राउंड? शुरुआत 10 से करें। 50 नहीं कर सकते? चलो कीजिए। चलो एक काम करो, मैं करूँ इतना करो, मंजूर है? हाँ पक्का? हाँ हो जाएगा। तो एक काम कीजिए, फिर आप जब थके तब छोड़ देना। हाँ हाँ बराबर ना? और बाद में शुरू हो सकते हो। चलो वेरी गुड, शाबाश। यथाशक्ति सबको याद रखिए। रेडी स्टार्ट। चलो विश्रांति, रिलैक्स हो जाइए, टर्न हो जाइए, पीठ के बल रिलैक्स हो जाइए। आसन पूर्ण हुए, रिलैक्स हो जाइए, बिल्कुल ढीला शरीर। सिर्फ सांस को देखिए। बिल्कुल ढीला शरीर, शरीर को छोड़ दीजिए, सिर्फ सांस को देखिए। एक साइड टर्न होके हाथ का सपोर्ट लेके बैठक स्थिति में आ जाएंगे, बटरफ्लाई। हल्के से बटरफ्लाई, शरीर स्थिर, सिर्फ घुटनों की मूवमेंट। दोनों हाथ घुटने पे,
घुटने जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कपाल का घुटने को पैर के अंगूठे को स्पर्श। धीरे से आसन ग्रहण करें। कपालभाति, एक एक नासिका से बिल्कुल सहज, शरीर सीधा और स्थिर। सिर्फ नाक से सांस बाहर फेंकी जा रही है, उस वक्त आपका पेट भीतर जा रहा है। इतनी ही मूवमेंट, बिल्कुल सहज भाव से, प्रयत्न रहित कहते जिसे। सावधान, राइट बंद, लेफ्ट से रेचक, पूरक, शुरू। सहज कुंभक, शून्य हो जाइए। शरीर अपने आप स्थिर होगा, मन अपने आप शांत होगा, सांसें अपने आप मंद हो जाएगी। आप सिर्फ इन तीनों को देखें। सावधान, बाकी आधा हिस्सा, लेफ्ट बंद, राइट से रेचक, पूरा शुरू। पुनः सहज कुंभक, अपने आप को अलग कीजिए और हम कर सकते हैं, अलग हो सकते हैं, उसका अनुभव करें। आपका शरीर शांत है, सांसें मंद है, मन शांत है। इन तीन का खुद देखो, देखने वाला कोई और है। हार्ट प्रेशर, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, क्रिटिकल स्ट्रेस, ये सब से आप दूर रहोगे अगर देखना सीख गए तो। वेरी गुड। सावधान, आप 3 राउंड करेंगे 60-60 के। पहला राउंड स्लो, दूसरा राउंड थोड़ा सा फास्ट, तीसरा आप जितना फास्ट कर सकते हो। चेक क्या करना है, जब हम राउंड पूर्ण करते हैं तब आपकी सांस की अवस्था क्या है, सांसें फूली हुई है या नॉर्मल है। अगर आपकी सांसें नॉर्मल है
तो वो गति आपके लिए ठीक है। लेकिन अगर आपकी सांसें फूल जाती है तो याद रखिए हम ओवर कर रहे हैं। अपनी गति को पहचानिए। बिल्कुल स्लो करना भी ठीक नहीं, बिल्कुल फास्ट करना भी ठीक नहीं, मध्यम गति। लेकिन सबकी गति सेम नहीं होती, इसलिए हम तीनों गति से करेंगे, स्लो, मीडियम और फास्ट। और फिर खुद की गति सेट कर लो। कौन सी गति? जहां आपकी सांसें बिल्कुल नॉर्मल रहेगी कपालभाति करने के पश्चात भी। अभी हम 60 करेंगे सिर्फ, ठीक है? पहला राउंड। कपालभाति के कई बेनिफिट है, इसलिए उसे हम डेली करवाते हैं। बाकी पूरी साइकिल 15 दिन में रिपीट होगी। आज कराया वो नेक्स्ट कभी आएगा? मिनिमम क्रियाएं छोड़कर आफ्टर 15 डेज, तब तक नया चलता रहेगा। सावधान, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, दोनों नासिका से रेचा, मुहूर्त शुरू। चेक कीजिए, परिणाम चेक करें। दूसरा राउंड अब मध्यम स्पीड से। दूसरा राउंड खत्म होगा, फिर अपने आप को चेक कीजिए सांस की गति क्या है। तो थोड़ी सी भी सांस बढ़ी हुई है तो याद रखिए हमारे लिए ये ठीक नहीं है, और नॉर्मल है तो इससे अच्छा भी हम कर सकते हैं। रीड के लिए अगेन सीधी, रेचर पूरा शुरू। सहज कुंभक अपने आप को चेक करेंगे। खूब ध्यान से महसूस करेंगे तो प्राण में शरीर को महसूस कर पाएंगे। ध्यान से भीतर देखना। तीसरा राउंड अब गति बढ़ेगी। अब खास अपने आप को चेक कीजिए। कई बार हम गति से स्पीड से कर देते, लेकिन वो गति हमारे लिए ठीक नहीं है। अगर हमारी वो कैपेसिटी नहीं है तो हम तेज गति से करेंगे 60 स्ट्रोक। तत्पश्चात अपनी सांस को खूब ध्यान से देखना। सावधान, रीढ़ की हड्डी सीधी, रेचर पूरा शुरू। चेक कीजिए।
विभाग का दर्शन करके बाहर आ जाएंगे। आई बात समझ में, खुद की स्पीड तय करनी और फिर आज हमने 60 की, इसी स्पीड से 100 करने की। कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपकी सांसें बिल्कुल नॉर्मल रहनी चाहिए। और जैसे अभ्यास बढ़ेगा फिर कितनी भी आप गति से करोगे, कितना भी फास्ट करोगे, आपकी सांसें विचलित नहीं होगी। क्या होता है जब हम सांस को बाहर फेंकते हैं, बार कार्बन बाहर फेंका जाता है, लंग्स और शुद्ध होती है। उसी वक्त नाभि की मूवमेंट होती है, ऊर्जा एनर्जी 72,000 नाड़ियों में फैलती है, पूरा शरीर आपका भीतर से प्राणमय हो जाएगा। चलो अनुलोम विलोम करेंगे अपने आप 5 मिनट कुंभक और बंद के साथ। अगर ऐसा कीजिए कि 5 मिनट में सिर्फ 5 राउंड होने चाहिए। कुंभक और बंद लगाइए, बंद यथाशक्ति, कोई काउंट मत कीजिए, जब तक इच्छा नहीं होती बंद बनाए रखिए। चलो अपने आप कीजिए अनुलोम विलोम 5 मिनट तक।
आखिरी रेचक बाई नासिका से करेंगे और प्राणायाम पूर्ण करेंगे। सावधान, आँख खोलेंगे। कल भ्रामरी के हमने पहला प्रकार किया सिंपल, आज भ्रामरी के 3 प्रकार करेंगे भिन्न भिन्न। ये हमारा पूरा मस्तिष्क है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। ये मज्जा तंत्र यहीं पे स्थित है। मज्जा तंत्र हमारी जो 5 सेंसेस है उसके जो कंट्रोलिंग पॉइंट्स है वो भी यहाँ पे है। तो इस मस्तिष्क को ठीक से वाइब्रेट करने के लिए, इसकी त्रुटियां निकालने के लिए बराबरी के 3 प्रकार, ये अपर हिस्सा, मिडिल हिस्सा और लोअर हिस्सा, तीनों पे इफेक्ट होती है। सबसे पहले क्या करेंगे, जीभ को तालू पे लगाना है। हमारी जीभ है उसको तालू पे लगाइए, तालू पे ऊपर। फिर कान बंद करेंगे, फिर पूरक करेंगे और तालू पे लगी हुई जीभ के साथ भ्रामरी करेंगे। आई बात समझ में? सिंपल। चलो कान बंद कीजिए, जीभ को तालू पे लगाइए, पूरक। हाथ नीचे। आया समझ में? यहाँ आप पहले पूरक कीजिए, फिर तालू पे लगाइए, फिर भ्रामरी कीजिए। लेकिन जब आप कंपन करते हो, आप भ्रामरी करते हो, तब जीभ का तालू पे स्पर्श होना चाहिए। तो सारे वाइब्रेशन इसी हिस्से में जाएंगे, अपर लेवल में। ठीक है? और 2 बार करें। सावधान, कान बंद कीजिए, पूरक, जीभ को तालू पे लगाइए। विश्राम। अगर बार बार सर दर्द हो रहा है, आधा सर दर्द कर रहा है, आप बार बार गोली खाते हो, एनासिन, क्रोसिन वगैरह, अगर ऐसी तकलीफ है आपको, तो सबसे पहले मोबाइल का कम यूज़ कीजिए और ये पहली भ्रामरी कीजिए, अपर वाली। आपका सर दर्द मिट जाए। कोशिश कीजिए, लेकिन 2-3 से नहीं चलेगा, 15-20 करनी पड़ेगी। दूसरा प्रकार, अब हमारी जो सेंस है, कान यहाँ पे है हमारी, आँख यहाँ पे है, नाक यहाँ पे है और त्वचा यहाँ पे है। ऑलमोस्ट सारी सेंसेस यहाँ पे हो गई। दूसरी भ्रामरी करेंगे इन सेंसों को सेंसिटिव करने के लिए और शार्प करने के लिए। हमें लगता है कि हम स्थिर बैठे, लेकिन भीतर से बहुत सक्रिय हो सकते हैं। पहले एक्सपेरिमेंट करेंगे। आप आपकी जीभ को मुंह में लटका दीजिए, कहीं भी टच मत कीजिए। आपकी जीभ बिल्कुल अंदर रखिए, जीभ में, मुंह में, आंखें बंद करें, कहीं भी टच मत कीजिए उसको। बी केयरफुल, कहीं भी टच नहीं होनी चाहिए। आपने उसको लटका के रखा है, मुंह बंद, बाहर से मुंह बंद, अंदर से जीभ लटकी हुई। होठों को बंद कर दे। आँख खोलेंगे। क्या हुआ? कुछ अनुभव हुआ या नहीं? कुछ तो एक्सप्रेस करो। क्या हुआ? नहीं, गलत, शांति। तो हुआ है, कुछ तो हुआ है, कुछ तो हुआ, लेकिन पता नहीं चला। नहीं, रेड लगा है।
इसलिए आप सोच रहे थे क्या होगा, इसलिए आप वो ट्रैक छूट गए। आपका शरीर धीरे धीरे एक्टिव होने लगता है क्योंकि आपने जीभ को पकड़ के रखा है, आप सक्रिय थे। वैसे जीभ पड़ी है कहीं भी लटकी हुई, अभी क्या कि हमने उसको पकड़ कर रखा, मतलब एक्शन मोड में थे। धीरे धीरे आपके हार्ट बीट बढ़ते हैं, शरीर में सक्रियता बढ़ती है। अब वो ध्यान से नहीं थी, हमें जो दोबारा करो, चलो। हाँ, जीभ को मध्य में कहीं भी टच नहीं, और अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए, हार्ट बीट, सांस की गति और पूरा शरीर भीतर से। हाँ, चलो आंखें बंद, जीभ को लटका दीजिए। विश्राम। नाड़ी तंत्र सबसे पहले सक्रिय होता है। अगर आप देखेंगे अपने हाथों को तो पता चलेगा। मालूम पड़ा अभी? कितने को मालूम पड़ा? चलो एटलीस्ट 4-5 लोग को मालूम पड़ा, ठीक है। अब दूसरा प्रकार वैसा, ये जीभ को बीच में लटका देंगे और करेंगे तो सीधे वाइब्रेशन इस हिस्से तक सीमित रहेंगे। कान, आँख, नाक और त्वचा, समझ गए? 3 बार करेंगे। ये दूसरा प्रकार है भ्रामरी का। अगर आपको कम सुनने में आता है, आप डल हो गए, वो बातें समझ में नहीं आती, लोग मजाक उड़ाते हैं, इफ़ यू वांट टू बी शार्प, ये दूसरी भ्रामरी करो। चलो कान बंद कीजिए, जीभ को लटकाइए, मध्य में पूरक कीजिए। पूरा पूरा शांत शांत शांत। आँख खोलेंगे। ये दूसरी भ्रामरी। अब तीसरी भ्रामरी, दोनों दंड पंक्तियाँ जोड़ देंगे। हाँ, ये जो हमारी हम जहाँ से चबाते हैं ना उसको जोड़ देंगे और फिर भ्रामरी करेंगे। तो ये लोअर हिस्सा है, ये जबड़ा है क्रेनियल नोज से, और थायराइड ग्रंथि और पैराथायराइड, वहाँ पे कंपन जाएंगे। आपका जो आलस है अपने मिट जाए। चलो सावधान, कान बंद, पूरक, दंड पंक्तियाँ जोड़ दीजिए। पूरक, 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 विश्राम। आंखें खोल दीजिए। अब कल हमने तीसरे प्रकार का ओमकार किया था। कौन सा किया था? पहला प्रकार कौन सा? सिंपल ओम। दूसरा प्रकार लघु लहरी ओम 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 ओम। कल तीसरा किया था भ्रामरी ओम। कान बंद करो। अभी भ्रामरी ओमकार और भ्रामरी में क्या फर्क है? कभी अनुभव किया है? भ्रामरी में गुंजन होता है। हाँ, और ओमकार में? भ्रामरी में उन्हें उच्चारता है ना, ओंकार में मनु। शब्द का फर्क है। जब आप भ्रामरी करते हो तब जो शब्द का उच्चार होता है वो ऊ होता है। ऊ
ऊ शब्द, और जब ओमकार करते हैं तब म शब्द होता है। ऊ शब्द ऊर्ध्वगामी है, म शब्द नीचेगामी, अधोगामी। मतलब इस तरह ओ, समझ गए? अब हम 3 बार भ्रामरी ओमकार करेंगे। खूब ध्यान से देखिए, शब्द क्या होगा? म होगा। पहले एक बार भ्रामरी करो ऊ के साथ, फिर ओमकार करो म के साथ। ये हम करेंगे नहीं, नैसर्गिक वैसा होता है, हमें सिर्फ महसूस करना है। प्रत्येक शब्द की भिन्न भिन्न होती है। आप र करेंगे, र र र र 10 बार करो, 100 बार करो, पसीना आ जाएगा, वो अग्नि तत्व है। वैसे प्रत्येक शब्द का तत्व होता है। ठीक है, चलो पहले एक बार भ्रामरी ऊ का अनुभव करने के लिए सिंपल भ्रामरी, कान बंद कीजिए पूरा। आप 3 बार भ्रामरी ओमकार करेंगे, तब देखिए नैसर्गिक आपका म का उच्चार होगा। अ उ म, ओम अ उ म का उच्चार होगा। कान बंद कीजिए पूरा। ओ पूरा आँख खोलिए। आया समझ में? प्रत्येक शब्द की हमारे भाव जगत पे डिफरेंट इफेक्ट होती है। शब्द बहुत बड़ी ताकत है। शब्दों का कॉम्बिनेशन खतरनाक विपन बन जाता है। और आप जब तक शब्द उच्चार करेंगे तब आपकी गति नॉर्मल नहीं होगी। राम तो अच्छा लगा, रावण बोला तो वही शब्द का कॉम्बिनेशन। कोई अपने बच्चे का नाम रावण नहीं रखता। क्यों? ये दो शब्द उच्चार से ही नेगेटिव भाव आते हैं। इस तरह जब आपको गलत बात बतानी है तो आप अपने आप एक्साइट हो जाएंगे। आपको नालायक बोलना, आप ऐसे बोलेंगे नालायक नहीं, नालायक। समझ गए ना? अपने आप एक्साइट हो जाएंगे। तो प्रत्येक शब्द की इफेक्ट होती है। तो ये ओंकार में भिन्न भिन्न शब्द है। जितने भी चक्र है, प्रत्येक चक्र भिन्न शब्द से प्रकट होता है। इसलिए सबको असामान्य समझिए। स्पेशली भ्रामरी में ऊ ब्रेन शुद्ध होगा, ओंकार में म सारे चक्र वाइब्रेट होंगे। अब देखना, कोई भी गाली बकता है ना तब आप एक्साइट हो जाएंगे, यानी 3 गुनी प्राण शक्ति जाएगी। जैसे हम छींक खाते हैं ना तो 1000 टाइम्स की स्पीड से होती है, वो पूरा शरीर हचमचा जाता है। वैसे शब्द का है। इसलिए भ्रामरी और ओंकार में फर्क समझ। ठीक है, शांति पाठ करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोनों अखिलों का दर्शन, चेहरे पे स्पर्श। आज का वर्क संपन्न। सूचना, जिसको टी शर्ट नहीं मिला है अपनी साइज दिखा दीजिए। केतन भाई को 8 दिन में टी शर्ट आ जाएंगे। अपनी जो भी साइज है, XXL, XL, लार्ज और मीडियम। मीडियम तो है, किसको चाहिए मीडियम तो ले सकते हैं। मीडियम ले जाइए और अपने आप को मीडियम कर दीजिए।